मैं बाहर निकलिया उन्हें 3-4 बंदे उन्हें मारना शुरू कर लिया मिगी। उसके बाद उन्हें मिगी मारिया बड़ा ज़्यादा। देर में फिर और बंदे आगे फिर गाड़ी भर के लेके आए हम इधर ही पे क्या होगा। मैनेजर की बाहर मुंडे सद लए उन्हें जी बहस हुई है 50 के मुंडे सद लए छुड़ाने की कोशिश की थी तो उनके विच एक ने गोली चला दी। इन्होंने गुंडे पार रखे, यहाँ पे कोई 50 लोग थे। काफ़ी बंदे थे उधर, उन्होंने एक बंदे ने गोली चला दी। नमस्कार, सत्यमेव जयते कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का मैं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़्यादातर हमारे दर्शक ये जानते हैं कि इस कार्यक्रम के तहत हम सत्य को उजागर करते हैं और इस समय का जो माहौल है जहां पर मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है, उस समय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सत्य को उजागर करेंगे और प्रयास रहेगा कि किसी तरह से ये जो टैगलाइंस हैं इन्हें हटाया जाए और मीडिया का जो सही कार्य है वो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाएं। लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, वन टोल प्लाजा नगरोटा के बाहरी क्षेत्र में, ये जम्मू के बाहरी क्षेत्र में नगरोटा में स्थित वन टोल प्लाजा, जहां पर एक हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प के अंदर हमें जो दिखा या जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, ऐसा लगा कि एक ड्राइवर के साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की गई है टोल प्लाजा के कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन क्या ये सत्य है? इस कार्यक्रम के तहत हम सत्य को उजागर करेंगे और कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीप सिंह, जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि जो सत्य लोगों को नहीं मालूम है और जो दिखा उसके ऊपर थोड़ी ब्रीफली बताएं कि आगे था क्या। देखिए दीपक, वन टोल प्लाजा अमूमन चर्चा में रहता है और उसका एक बड़ा कारण जो है वो आम जन के बीच ये धारणा जो है, एक कंटिन्यूस अटेम्प्ट में जो लगातार टोल लगते चले गए, तो वो एक बड़ा मुद्दा रहता है जी। आज जो हिंसक घटना हुई है उसका पहला पहलू ये बताता है कि एक ड्राइवर जिसने कि आरोप लगाया, तदुपरांत सोशल मीडिया पर जो हमारा स्थानीय मीडिया है उसने भी ये सारा घटनाक्रम जो है ये दिखाया और उसमें देखने पर ये बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि उस ड्राइवर के साथ ना केवल मारपीट हुई है अपितु वो एक भुक्तभोगी है, पीड़ित है और निश्चित तौर पर उसके साथ जाती हुई है। लेकिन दीपक, जब हम सिक्के का एक पहलू देखते हैं तो दूसरा पहलू जो है वो दिखाई नहीं देता है जी। इस मामले में भी ठीक ऐसा ही हुआ है और हकीकतन ये जो विक्टिम ड्राइवर है इसने सर्वप्रथम उस टोल पर जाकर गाली गलौज किया, तदोपरांत मारपीट की और वास्तविकता जो है वो ये है कि सेल्फ डिफेंस में जो टोल के कर्मी थे वो जब उतरे तो ये स्वाभाविक था, जब आप सेल्फ डिफेंस पे उतरते हैं और आपकी तादाद ज़्यादा है तो हिंसक झड़प का जो परिणाम है वो ठीक वैसा ही होगा जैसा हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो टैक्सी ड्राइवर जिस तरीके से आरोप लगा रहा है ये सच नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक आम धारणा बन चुकी है, क्योंकि हर एक वो शख्स जो गाहे बगाहे इन टोल प्लाजा से गुजरता है उसको कहीं ना कहीं ये बात चुभती है कि उसे नाहक में पैसे भरने पड़ते हैं और इतनी बड़ी तादाद जो टोल प्लाजाज की, अब खास तौर से सरोर और लखनपुर जो 2 टोल प्लाजाज जुड़े हैं उसके बाद, तो एक धारणा ऐसी बन गई है कि टोल प्लाजाज के ऊपर जाती होती है जी। और सच्ची बात तो दीपक ये है कि हमने हमेशा सच को दिखाया है और हमने ये कोशिश की है ये बताने की किस तरीके से इन टोल प्लाजाज के ऊपर टोल कर्मी व्यवहार करते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सच्चाई वो नहीं है
जो अभी तक सामने आई है, और जब हमारे पास तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, तो क्यों ना हम जरा उन पर गौर फरमाएं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो ड्राइवर जिसने अपने विक्टिम होने का आरोप लगाया है, ये क्या कहता है। हुआ था डंसाल जनाका मेरे घर ना, मैं जम्मू एयरपोर्ट टैक्सी चलाना है, ये मेरी टैक्सी इधर लगी दी ते साढ़ी अटेंडेंस लगती है 8:30 बजे, तो मेरी गड्डी फास्ट टैग लगे था, मेरे अगे जी गड्डी ही पता नहीं केड़ी गड्डी केड़ी नहीं, ਉਹਦਾ टूल कट्टिया उन्हें किया कि नहीं मेरी गड्डी का फास्ट टैग च कटोई आ। मैंने आख्या मिगी जान दो, साढ़ी अटेंडेंस लगनी 8:30 बजे, ध्याड़ीदार बंदे आ, ड्राइवर आ, असें जान दो, लेट हो जाना। मैं उन्हें गालां कड्ढना शुरू करियां, मैं जिस तरह बाहर निकला उन्हें और गालां, मैं आख्या यार गालां केड़ी च, मेरा टोल कटोई है, कोई कैश नहीं दिता, मेरा फास्ट टैग लगे दा कटोई है, यार गालां कहदे च देआ दो। जियां बाहर निकले उन्हें 3-4 बंदे उन्हें मारना शुरू कर लिया मिगी, ਉਹਦੇ बाद उन्हें मिगी मारिया, बड़ा ज़्यादा मारिया। ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ? मेरा छोटा ब्रदर है, मैं उस फ़ोन किया छोटे ब्रदर ही, माँ यार मिगी इस तरह मारिया, मैनू चक्कर आ रहे, वो आया करूँ, उन्हें उसे भी मारिया, वो लत्त फ्रैक्चर हुई दी है, सिरू फटे का नाड़ा, कान की टांके वगैरह लगे। कितने लोग थे जिन्होंने यहाँ पे हमला किया? ये इन्होंने गुंडे पार रखे, यहाँ पे कोई 50 लोग थे ये, और ये यहाँ पे इनके जो ये हैं CRP वाले, तो ये इनका हाथ, ये इनका ही पूरा, अगर वो रोकना चाहते तो उनको रोक सकते थे, ये मिली भक्ति करते हैं ये जो CRP यहाँ आर्मी वाले हैं ना। आपने क्या बोला था जिससे उन्होंने यहाँ पे हमला किया? मैंने उनको बोला यार आपने गंद डाला हुआ है कि आप टोल लेके भी हमें नहीं जाने दे रहे हो, तो उन्होंने गाली निकालना शुरू कर दी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, यार गाली क्यों दे रहे हो। उसके बाद इन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। ये जो चोटें आपको सर पे ये इन्होंने डांगे मारी है अंदर से, इन्होंने बेस बैट वगैरह रखे हुए हैं, इधर ये टांग को लगी है, इधर चेस्ट को। तो ये था इस ड्राइवर का वो पहलू जिसमें इसने खुद को विक्टिम बताया, और इसकी बात सुनने के बाद और जिस तरीके से ये अपनी व्यथा को बयान करता है, उससे तो यही लगता है कि इसके साथ जाती हुई। लेकिन अब आप जरा इस पूरे मामले के दूसरे पहलू पर गौर फरमाएं। तो दीपक जी, तमाम हमारे दर्शक, मुझे लगता है कि इस समुच्चय प्रकरण में इन दो पहलुओं को देखने के बाद कम से कम हमारे दर्शकों को ये तो पता लग ही गया होगा कि हकीकतन क्या हुआ था जी। और जो हमारी जानकारी है वो ये बताती है कि सर्वप्रथम ये शख्स टोल पर पहुंचता है करीब सुबह 8 बजे के, और इसके ठीक आगे एक और टैक्सी ड्राइवर था जिसका फास्ट टैग काम नहीं कर रहा था। मीनवाइल ये शख्स गाली गलौज पर उतरता है, और आप जरा गौर कीजिएगा, इस टोल प्लाजा पर कम से कम 3 या 4 युवतियां जो हैं वो काम करती हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा शख्स जिसकी बहन, जिसकी बेटी या जिसकी पत्नी वहाँ पे काम कर रही हो और वो आर्थिक लिहाज से इतना संपन्न नहीं है, 7 या 8 हज़ार रुपये में महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं, और इस तरीके का जब व्यवहार होता है, आप इतनी अश्लीलता पर उतर आते हैं, गाली गलौज जो है वो इतना आप सारी मानवीय हदें पार कर देते हैं, तो जरा आप अंदाजा लगाएं कि उन लोगों पर क्या बीती होगी। एक टोल प्लाजा पे काम करने वाला एक आम जो कर्मचारी है वो 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है। दो बातें यहाँ स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये खुद ही कह रहा है कि टोल प्लाजा वालों की तरफ से गाली गलौज किया गया, उसके बाद मारा गया, बेसबॉल के डंडे थे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन जो तस्वीरें हमने दूसरा पक्ष दिखाया, जो वहाँ की CCTV फुटेज है, उसमें ये दिख रहा है कि बेसबॉल का डंडा जो है ड्राइवर के ही हाथ में है। दीपक देखिए, अभी भी ये मामला पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा इसे और ब्रीफ करना चाहूँगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। पहले ये ड्राइवर हमला करता है टोल कर्मियों पर, अपने बेसबॉल से जो ये अपनी गाड़ी से निकालता है, प्रहार करता है, और ये फुटेज में साफ हो गया। तदोपरांत ये मामला 1 टोल प्लाजा से थोड़ा पहले जहाँ पे पुलिस का नाका है वहाँ पहुँचता है, और आपको जानकर हैरत होगी कि इस टोल पर काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम शायद रमनदीप है, जिसे आपने बात भी की जी, उस पर गोली चलाई गई।
कथित तौर पर टोल में तैनात कुछ कर्मचारियों ने स्टेट समाचार को ये बताया कि इस शख्स ने फोन करके अपने कुछ सहयोगियों को बुलाया, और ये बड़ा एक गंभीर विषय है और पुलिस को इसमें देखना होगा जी। कि आखिर उस शख्स को गोली लगी है, वो जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, तो वो गोली चलाई किसने? ये स्वाभाविक है कि टोल प्लाजा का कोई कर्मी तो चलाएगा ही नहीं, और अगर ये गोली चली है तो ये रिवॉल्वर से चली है, माउजर से चली है, या किसी कट्टे से चली है, या किसी ऐसे हथियार से चली है जिसका सीरियल नंबर जो है वो रेती से घिसकर मिटा दिया गया है। गोली चली कैसे? और ये जो शख्स, मैं बताता चलूं, जो इस हादसे में गोली का शिकार हुआ है, ये अनाथ है, पंजाब का रहने वाला ये शख्स ऐसी हालत में इस वक्त जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल है, जो हमने देखा। दीपक, आप गए वहां पे? जी जी। जिसका पता लेने के लिए भी शायद उसका कोई परिजन अभी तक नहीं पहुंचा, और अगर कोई पहुंचा तो वो पहुंच के चला भी गया। कमोबेश बात यह है कि आज इस शख्स के साथ कोई नहीं खड़ा है, कुछ एक इसके सहयोगी जरूर वहां पर देखे गए। तो इस पूरे मामले में जैसे ही सोशल मीडिया पर हमारे लोकल मीडिया ने इसको दिखाया, तो एक आम धारणा बन गई कि इन टोल प्लाजास पे तो अक्सर जो है वो टोल कर्मचारी जो हैं वो इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे दीपक मैंने पहले बोला, हमें इस बात को समझना होगा जी। अभी 2 दिन पहले सांबा में एक बस चालक महिला जो है वो बस चलाती हुई लोगों को दिखती है और वहां भीड़ जमा हो जाती है जी। हमारी जो ये पुरुषवादी सोच है, इसमें ये काबिल तारीफ है कि लड़कियां आगे आ रही हैं और वो टोल प्लाजास पे काम कर रही हैं। लेकिन आप इसका जो दूसरा पहलू है मामले का, वो देखिए कि जिनके घर से वो लड़कियां आई हैं जी, आप वहां पहुंचकर, क्योंकि आपको पैसे देने हैं और आप मतलब इतने अभद्र व्यवहार पर उतर आए, आप गाली गलौज पर उतर आए, तो वो लोग जिन्होंने अपने घरों से उन लड़कियों को भेजा है, उन पर क्या बीती होगी। और दूसरी बात, मुद्दा किसी टोल कर्मचारी का नहीं है जी। अगर दिक्कत है, निश्चित तौर पर लोगों में इस बात का एक बड़ा रोष है कि खास तौर से मोदी सरकार ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो गवर्नर रूल ही है पिछले काफ़ी समय से, तो जिस तरह से टोल प्लाजास जो हैं धड़ाधड़ लगते चले जा रहे हैं, तो लोगों में रोष है। तो बजाय इसके कि ये रोष सरकार से निकाला जाए, उन लोगों से निकाला जाए जो जम्मू के हितों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि वो जम्मू के हितों के लिए खड़े हैं, उनसे बात की जाए, उनसे सवाल पूछे जाएं, जवाब तलबी उनसे होनी चाहिए, ना कि उन टोल कर्मचारियों से जो बेचारे अपनी जीवन यापन के लिए, 2 जून की रोटी के लिए वहां पर महज कुछ एक चंद हजार रुपए की नौकरी के लिए तैनात है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हिंसा का कारण कुछ और था और दर्शाया कुछ और गया है। गुस्सा सरकार से था और निकाला वहां पर टोल जो कर्मी थे, वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, उनके ऊपर निकाल दिया गया निश्चित तौर पर। लेकिन जिस तरीके से ये शख्स जो है, जो अभी तक हमने देखा खुद को विक्टिम बता रहा है, ये इसकी हकीकत नहीं है। ये ना केवल जानलेवा हमला करता है, उसके बाद ये अपने सहयोगी बुलाकर, आलम ये हो जाता है कि एक शख्स को गोली मार दी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो गोली जो उसकी हिप पे लगी है, अगर वो कहीं उसके शरीर के ऐसे हिस्से में लग जाती तो ही कुड बी डाई ऑन द स्पॉट। मैं चाहूंगा कि हम उस पक्ष को भी सुने। जी जरूर, बिल्कुल। इस पूरे मामले में रमनदीप ने क्या कहा, एक बार हम वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। और ये जो शख्स, जैसे कि हमने पहले बताया, ये क्या कह रहा है, इसे भी जरा आप गौर से सुने और फिर खुद तय करें कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। मैं रमनदीप सिंह टोल प्लाजे का काम करता इंचार्ज। तो सुबह एक लड़की की बहस हुई, तो गड्डी वाले ने टैक्सी वाले ना, तो मैं सुता ही अपने कमरे च, तो आए जश कटोर जी आए थले साढ़े मैनेजर की, बाहर मुंडे सद लिए उन्हें जिहदी बहस हुई है, 50 मुंडे सद लिए। तो मैं बाहर आया उपर बालकनी च, उत्तों देखा कि उन्होंने तोड़ भन्न करन दे है। पहले बूथ तोड़े उन्होंने, तो फिर 2 साढ़े मुंडे ही थले, 2-3 उन्होंने मारिया, उन्होंने सिर सुर पारे उन्होंने। तो फिर आप कोई 2-4 बंदे ही जो उपर के स्टाफ वो थले गया, तो फिर उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की, तो उनके एक ने गोली चलाती। तो गोली मेरे जो उन्होंने गोली कड्डी, मैं भजन लगा तो उन्होंने इतनी लगी मेरी गोली पीछे बैक। कहाँ गोली लगी आपको? बैक साइड में। अच्छा, यहाँ पर? हाँ, एक पास 2 गोलियां लगी हैं? नहीं, एक ही लगी। अच्छा, एक ही। तो वहाँ गलती किसकी थी? गलती पता नहीं, हूँ
ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੜਨ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ, अच्छा ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। वो लड़के तो कह रहे थे कि उनकी गलती है, गुंडागर्दी है यहाँ वन टोल प्लाजा वालों ने डाल रखी। ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ 50 ਬੰਦੇ ਸੱਦਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਆਊਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੂਤ-ਬਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ 4-5 ਬੰਦੇ ਗਏ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕੇ। अच्छा घर में कौन कौन है आपके? हैं घर में कौन कौन है? मैं हूँ अकेला ही उधर। अच्छा माता पिता? नहीं, माता पिता डेथ हो गई। डेथ हो गई। हाँ। इसके अलावा हम खुद भी जब ये हिंसा हुई हम वहाँ पर मौजूद थे, हमने लोगों से भी बात की और उस पूरे एरिया को भी कवर किया। हम चाहेंगे कि वो पक्ष भी एक बार हम दिखाएं अपने दर्शकों को, ताकि ये भी क्लियर हो कि वहाँ पर किस तरह की हिंसा हुई और कितनी तोड़फोड़ जो थी वो की गई। जब लड़ाई शुरू हुई आप यहीं पे थे? नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं है। कहाँ थे आप? हम घर में थे। अच्छा क्या कैसे पता चला आपको? हमने फ़ोन किया, मैं भी गाड़ी लेके आ रहा था इधर ही, इतनी देर में फिर और बंदे आके फिर गाड़ी भर के लेके आए हम इधर ही पे। क्या हुआ देखा तो लड़के की बुरा हाल, टांग तोड़ दिया था एक। टांग भी तोड़ दी? टांग तोड़ दिया ना लड़के की, वो हॉस्पिटल में है अभी। दूसरे के सिर के आपने देखी होगी। मारा कैसे, किस चीज़ से मारा? डंडों की मारा, डंडों की। आपको गलती पता चली किसकी गलती थी? उनकी गलती थी? किसकी गलती थी? गलती तो इनकी थी सर, टोल प्लाजा वाले की। जब पैसा दे दिया तो फिर क्या रोकना उसको। जी जी, पैसा दे दिया था, उसके बाद फिर मारा, ये आपको पता चला? पैसा दे दिया था इसने। हाँ जी। अच्छा तो हम 2 किलोमीटर के आगे हमने क्रॉस करना था, 3 किलोमीटर तक बस। हमने 1500 रुपये दे के तो फिर जाना पड़ता है इधर से। जी ओवरलोड, वो ओवरलोड काटते हैं 1000 रुपया जी, 4 टरी का। 4 टरी कितना ओवरलोड उठाएगी आप बताओ जी। अच्छा तो हमने 2 कदम जाना तो हमने 1500 रुपये यहाँ से जमा करवा के फिर जाना है जी, नहीं तो डंडे मारेंगे। एक बंदा क्या करेगा, ड्राइवर तो मरा ही होता है। बिल्कुल। यहाँ पर पुलिस वाले थे तो ये सब भी किसी ने नहीं रोका? ना बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं रोका है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है। अच्छा जब लड़ाई हो रही थी आप यहीं पे थे? नहीं सर, मैं यहाँ पे नहीं था। सर उन्होंने टोल कटाने के लिए क्या है, यहाँ से ये कि उसने टोल कटवाया, क्या है आगे वाली गाड़ी ने कटवाया नहीं कटवाया, ठीक है। अपना बाइक को उसने गाड़ी चला के पढ़ाया लिखाया उसको। उसने मेडिकल का ये दिया था, इंटरव्यू दिया था। अभी उसकी बेचारे की टांग तोड़ दी, क्या है। तो अभी वो तो लाचार हो गया। गवर्नमेंट तो उसको साल भी लग सकता, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी फास्टैग कट गया, मेरी पर्ची कट गई है, तो मेरे को मैसेज भी आ गया है। उन्होंने बोला कि भाई तुमने कहाँ जाना, मैंने बोला भाई मैंने लेट हो रहा हूँ मैं, 8:55 पे मैंने वहाँ पे अटेंडेंस लगानी होती है, क्या है, तो मुझे जाने दो। तो बोला तेरे को जा जल्दी है, बोला भाई जल्दी है। गाली गलौज निकालने लगे, तब तक वो बाहर निकला। बाहर निकालते ही इन्होंने क्या है, इनके बंदे आ गए और वो मारा पड़ गए। उनको बेचारे को आगे पीछे क्या है, जो उनको उठाने के लिए आए उनको भी ये मारा पड़ गए, क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने 3-4 बंदे हमारे हॉस्पिटल में। कितने बंदे थे इस, कितने लोग? 15 बंदे आ गए, क्या है। इन्होंने डंडे रखे हुए, हाकियाँ रखी हुई है, बैस बेल्ट रखे हुए हैं। तो हमारी कानून से यही, गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि पुलिस वालों के सामने, आर्मी वालों के सामने मारना, किसी के पास पर्ची ना हो, टूल ना कटे, तो साइड पे लगा के उसके साथ कानून कार्रवाई की सकती है। आर्मी वाले कर सकते हैं, पुलिस वाले कर सकते हैं। उनके सामने आप पब्लिक को मारोगे, ये तो गलत बात। वो लड़का जा कहाँ रहा था? वो लड़का जम्मू एयरपोर्ट जा रहा था, वो प्राइवेट टैक्सी चलाता है वहाँ पे। अच्छा हाँ, वो वहाँ पे साथ और कौन था? उसका भाई था छोटा, क्या है। उसको भी मारा? उसको भी मारा, उसकी टांग तोड़ दी, क्या है। छोटे भाई की टांग तोड़ दी। हाँ, और टांग जो तोड़ लड़का गाड़ी चला रहा था उसको उन्होंने उसको भी अच्छी तरह से मारा, क्या है। सर पे लाठियाँ मारी हैं, क्या है, ये मारी है, किक्के मारी हैं, क्या है, छाती में पूरी ये कर दी हैं। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने रोका नहीं? किसी ने कुछ नहीं रोका उनको। इसके अलावा मैं अब ये जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी हिंसा जो है अब लोगों के सामने आ गई है और लोग इतना तो समझ गए होंगे कि पर्दे के पीछे क्या था और परोसा क्या गया, और ये ऐसा लगता है कहीं आपको कि ये पूरी रणनीति के तहत, प्लानिंग के तहत ये सब किया गया? नहीं, ये स्पॉन्टेनियस है। और आप इतना ही समझ लें इसे, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं अभी तक मैंने जो महसूस किया है कि इस ड्राइवर की अगर पृष्ठभूमि को पुलिस खंगालेगी तो वो कोई बहुत बेहतर नहीं निकलेगी जी। और दीपक, एक चीज़ और भी यहाँ पे काबिले गौर है कि एक ना जो आम धारणा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, ये एक बन चुकी है कि इन टोल प्लाजाज के ऊपर
अमूमन लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है और ऐसा होता रहा है। और स्टेट समाचार वो अखबार था, जम्मू का जो एक बड़ा नामी ठेकेदार है, ठेकेदार नागर सिंह नाम है उसका, नागर सिंह ने सरोवर टोल प्लाजा जब शुरू हुआ था तो वहां सरेआम एक बस ड्राइवर को थप्पड़ रसीद कर दिया था, जिस पर भी हमने खुलकर लिखा था जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये पत्रकारिता की नैतिकता है कि आप दोनों पक्ष दिखाएं जी। और इस पूरे मामले का जो दूसरा पक्ष है वो ये अब किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ दिख रहा है कि इसमें टोल प्लाजा में तैनात, मौके पर तैनात किसी कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। ये शख्स हिंसा पर उतरा, इसने मारपीट की, गाली गलौज किया, तदुपरांत अपने कुछ और ऐसे साथियों को बुलाया जो इसी तरीके का करैक्टर रखते थे जी। और बड़ी हैरत की बात है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि गोली चली है वहां पर, और ये पुलिस को देखना होगा, ये मामला शायद अभी तक सामने नहीं आया था कि गोली चली है, एक आदमी इंजर्ड है, तो वो गोली चलाई किसने? पुलिस वालों ने तो वहाँ पर जो टोल प्लाजा पे काम कर रहे थे लोग, उन्हीं को या उनके ऑफिसरों को ही उठाकर लेके गई है पुलिस, और पुलिस को भी यही लगा कि शायद गलती टोल वालों की ही थी। अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता तो फिर ये पक्ष तो मतलब दीपक, हम संक्षेप में इस बात को यहाँ पे मैं यही कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले जिक्र किया, सत्यमेव जयते एक प्रयास है, एक कोशिश है सच को परिभाषित करने की, उस सच्चाई को, उस वास्तविकता को दिखाने की जो अमूमन सामने नहीं आ पाती है। लेकिन यहाँ मैं ख़ास तौर से इसी टोल प्लाजा, बन टोल प्लाजा की बात करूँ तो मैं यहाँ पे मुखातिब होना चाहूँगा उन तमाम टोल कर्मियों से जो इस तरह के टोल प्लाजास पर तैनात होते हैं कि ये भी इस मामले का एक पहलू है कि बड़ी मर्तबा जी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता देखा गया है, और ऐसे मरीजों की बड़ी तादाद है जो नारायणा अस्पताल जाते हैं और जब वो अपनी फाइल्स दिखाते हैं या अपना सारा रिकॉर्ड दिखाते हैं, बावजूद उसके ये टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी जो हैं ये उनकी कोई बात सुनते नहीं है और उनको मजबूरी में टोल देना पड़ता है। जबकि सच्चाई ये है कि बन टोल प्लाजा से नारायणा अस्पताल की दूरी 20 किलोमीटर नहीं बनती है जी। तो ये ध्यान टोल प्लाजा के उन तमाम कर्मचारियों को भी रखना पड़ेगा कि वो पब्लिक के साथ एक बड़े सकारात्मक ढंग की सोच जो है रख के पेश आएँ। और जहाँ तक इस पूरे मामले का, जैसे हमने अभी इस पर एक विस्तृत ढंग से चर्चा की है, तो पुलिस को अब ये देखना होगा कि ये जो खुद को विक्टिम बता रहा ड्राइवर है, इसके खिलाफ मामला दर्ज हो और जिस तरीके से जो अब तक का ये सारा घटनाक्रम निकल कर सामने आया है, उन तमाम लोगों को भी बुक किया जाए, सलाखों के पीछे लाया जाए जो लोग जिम्मेदार हैं उस गोलीबारी के जिसमें ये टोल कर्मचारी जो है ये जख्मी हुआ है। अंत में ये जानना चाहूँगा कि क्या सरकार की भी ये दायित्व है कि वो ये देखे कि लोग परेशान ना हो, क्योंकि रोज़ रोज़ ये खबरें आती हैं कि टोल प्लाजा की वजह से लोग हैरास हो रहे हैं, और सरकारी एंड क्या है मतलब आपके? देखिए दीपक, बिना लाग लपेट के मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नुमाइंदे जो जम्मू के हितों की बात करते हैं, हकीकत ये है कि वो सलीके से उन तमाम मसले मसाइलों को ना तो सलीके से रिप्रेजेंट कर पाए हैं मरकज़ के आगे, और ना ही लोगों के हितों को उस बाखूबी से, उस सलीके से साधा गया है जिससे एक आम आदमी दो चार है जी। आप इसे यूँ समझिए कि जम्मू कश्मीर जो है, इसका पूरे का पूरा जो आर्थिक ढांचा है वो पर्यटन पर टिका है जी। कश्मीर पिछले विगत 3.5 दशकों से आतंकवाद की एक बड़ी ऐसी बेजा मार झेल रहा है कि वहाँ पर सैलानी दिखते नहीं जी। जम्मू की अगर हम बात करते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी जो है वो एक, उनका आशीर्वाद जरूर है जम्मू के ऊपर, और बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग धंधों से जुड़े हुए इस माता वैष्णो देवी श्राइन में आने वाले श्रद्धालुओं की आमद पर टिके हैं। लेकिन आप धड़ाधड़ टोल लगाए जा रहे हैं जी। अगर हम इसे नाही के, अगर वो उस कायदे कानून से भी देखें तो 60 किलोमीटर की दूरी बनती है, जो पहली चीज़ है। दूसरी बात इसमें दीपक ये देखा जाता है कि जिस सड़क के ऊपर टोल लगाया गया है उसकी जो लागत है वो क्या है। मसलन बन टोल प्लाजा की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे टनल्स आप देखते हैं, टनल्स हैं, पहाड़ों को मतलब 2 हिस्सों में बांटकर टनल्स निकाली गई हैं, खर्चा हुआ है, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। लेकिन जम्मू से कठुआ तक 2 टोल प्लाजाज, और मुझे लगता है कि एक आम आदमी जो परेशान है
और जिसका रोज़ की आमद है। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, ये मैं ख़ास तौर से अपने दर्शकों को भी बता दूं और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से भी मेरा ये सवाल है जो जम्मू के हितों की बात तो करते हैं, दावा तो करते हैं, लेकिन यथार्थ में कुछ नहीं होता। जी देखिए, जम्मू में आज की तारीख में एकमात्र अस्पताल नारायणा अस्पताल है जिसे हम कह सकते हैं कि जहां पर इलाज सलीके से होता है। और 60% के करीब लोग ऐसे हैं जिनके पास इंश्योरेंस की फैसिलिटी है। वो चाहे आर्थिक रूप से इतने संपन्न ना भी हों, लेकिन वो इतनी कुवत रखते हैं कि उस इंश्योरेंस के दम पर वो नारायणा तक पहुँचे। जी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक आदमी जो कैंसर से पीड़ित है, जिसे कीमोग्राफी के लिए जाना है, एक शख्स, एक मरीज जो सीकेडी का पेशेंट है, जिसे हीमोडायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 मरतबा कराना है, और वो बिलोंग करता है मान लीजिए घगवाल से, हीरानगर से या कठुआ से, तो जनाबे आला उस शख्स को 2 मरतबा जाती दफ़ा और 2 मरतबा आती दफ़ा टोल भरना है जी, क्योंकि उसके पास एम्बुलेंस नहीं है। अगर वो अपना निजी वाहन इस्तेमाल करता है तो ये औसतन 400 से 500 रुपए के बीच का जो टोल है वो उसे सिर्फ इसलिए भरना पड़ रहा है क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। जी। जिंदा रहने के हक के लिए एक ऐसा मरीज और उसके तीमारदार जिसे 300 से 500 के बीच, जैसे मैंने बताया, टोल जो है औसतन भरना पड़ता है। और अगर वो महीने में 4 मरतबा जाता है या 6 मरतबा जाता है तो आप इसे गुना कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि उस शख्स को लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर रहते हुए, ट्रीटमेंट पे रहते हुए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने करीब 7-8 महीने पहले जब बीडीसी के चुनाव हुए थे, नतीजे आने के बाद जब भाजपा औंधे मुंह गिरी थी, ये सच्ची बात है, तब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दावा ठोका था कि इन्होंने नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी है जो संबंधित मंत्रालय से है, और इन्होंने दावा किया था कि बहुत जल्दी कम से कम हम एक टोल प्लाजा जो है वो हटाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि एक आम आदमी जो, अभी तो उनकी बयानबाजी भी बदल गई है, आप कह सकते हैं। देखिए, बात वही है, जब तक आप सेंटर में रिप्रेजेंटेशन जो आपका है वो उतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाता है। आप एक मतलब जो एक सलीका है ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है, ये बड़ी एक स्थापित सी बात है। अगर ऐसा हुआ होता तो निश्चित तौर पर इस पर संज्ञान लिया होता सरकार ने। और आप देखिए, जब कश्मीर के अंदर टोल प्लाजा लगा तब जो आखिरी गवर्नर थे हमारे, उन्होंने एक बयान दिया था और उसमें साफ कहा था कि लोकल लोगों से हम टोल वसूल नहीं करेंगे। तो मुद्दा ये है कि जो आम आदमी है वो परेशान है, और यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि इन टोल प्लाजाज के ऊपर इस तरह की हिंसक झड़पें होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर अब तो खैर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन ढंग से जनादेश मिला है, और मुझे लगता है कि उनको इसके ऊपर संज्ञान लेना होगा, तभी शायद वो अपने मतदाताओं से आंख मिलाकर बात कर पाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था सत्य को उजागर करना, तो सत्य ये है जो हमने आपको दिखाया, जो कुछ टीवी चैनलों या सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ कि ड्राइवर जो है वो विक्टिम है, लेकिन जो हमने दिखाया वहाँ ड्राइवर विक्टिम नहीं लगता है, ड्राइवर ही सारी बेसबॉल लेकर का डंडा लेकर उनको मार रहा था, और उसके अलावा उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, गोली तक चलाई। इसके ऊपर आप सभी लोग क्या अपना मत रखते हैं, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहें सत्यमेव जयते। नमस्कार।